वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ये वीडियो है। इस टॉपिक के अंदर हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन यानी कि हमारे बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ब्लड बॉडी फ्लूइड हमने पढ़ा, और हमने जो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के अंदर पढ़ा, वो दोनों चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है और डिटेल में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहली चीज रहेगी क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड हार्ट यानी कि दिल। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि जो हार्ट के अंदर इसका फंक्शन क्या है, पंप करना। क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो इसके अंदर ब्लड आता है, पंप होता है और जाता है। तो सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ब्लड। देन थर्ड ये रहेगा कि ये जो ब्लड है हार्ट के अंदर आया है वो कैसे आया है और जाएगा तो कैसे जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों को हम इन डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है, देन उसके अंदर कैसे ब्लड वेसल्स एंटर करती है, कैसे ब्लड वेसल्स एग्जिट करती हैं, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर कैसे ब्लड आता है और जाता है। अब यहाँ पर डिटेल में जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है हार्ट की हमारी बॉडी में। देन हम पढ़ेंगे व्हाट इज हार्ट यानी कि एग्जैक्टली हार्ट होता क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स हैं, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, बोन्स हैं, मसल्स है। तो हार्ट क्या है एग्जैक्टली, कोई बोन है या कोई मसल है, कोई टिश्यू है कि ऑर्गन है, कैसा है, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट इज हार्ट। और थर्ड हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फाइन। स्ट्रक्चर के अंदर अगेन हमें हार्ट के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैं हार्ट को निकाल के एक टेबल पे रख दूं तो वो कैसा दिखाई देगा। देन अब उस हार्ट को हम कट कर देते तो वो अंदर से कैसा दिखाई देगा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर। फाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, हार्ट के बारे में। जो हार्ट होता है वो क्या है एग्जैक्टली, वो है एक मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन है वो। क्या है, हार्ट ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज बने होते हैं किससे, सेल से। हार्ट के अंदर कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपका दिल कहाँ प्रेजेंट है। उसके लिए हमको बनानी पड़ेगी एक रफ डायग्राम बॉडी का। ठीक है, ये बना दिया हमने बॉडी का डायग्राम, एक ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी के डायग्राम में अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़ा है, मेरे वीडियोस को देखा है, तो आपको पता चला होगा कि जो लंग्स होते हैं, जो कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। यानी कि ये जो ऊपर की कैविटी होती है जहां पे चेस्ट प्रेजेंट होता है, लंग्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। ठीक है। और जो उसके डाउन वाला पार्ट होता है जहां पे आपका स्टमक होता है, एब्डोमिनल एरिया होता है, पेल्विक पार्ट्स होते हैं, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। तो आप ये सोचो या समझो, जो आपका हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक के पास में है, किडनी के पास में है, नहीं, वो प्रेजेंट है कहाँ पे, लंग्स के पास में। तो आपके हार्ट की जो लोकेशन है, या मेरे हार्ट की, या आप जो भी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमंस होते हैं, उनके हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है, थोरैसिक कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, थोरैसिक कैविटी के अंदर, यानी कि चेस्ट पार्ट के अंदर पड़ा होता है। अगर हम कहीं एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में क्या होता है, पहले हम लोग हाउस नंबर लिखते हैं, देन स्ट्रीट नंबर लिखते हैं या गली नंबर जिसे कहते हैं, फिर वो एरिया लिखते हैं, देन हम सिटी लिखते हैं, देन हम स्टेट लिखते हैं। फाइन। तो यहाँ पर हम अब उल्टा चल रहे हैं, हमने स्टेट लिख दिया है, अब हम फिर सिटी में जाएंगे, फिर एरिया में जाएंगे, फिर
गली नंबर या कहीं स्ट्रीट नंबर में जाएंगे, देन उसके बाद हाउस नंबर में जाएंगे, तो धीरे 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 हम एग्जैक्टली हाउस तक पहुंच जाएंगे। तो हम बॉडी के बाहर से जा रहे हैं, तो अभी केवल थोरैसिक कैविटी है। अब इस थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स भी प्रेजेंट है, रिब्स भी प्रेजेंट है, मीडियास्टिनम भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, और उसके अंदर प्रेजेंट है हार्ट। तो वो कहाँ प्रेजेंट है? तो देखो, ये 3 बोन को मिलके बनी है क्या आपकी स्टेर्नम। एक बोन होती है जो आपके चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होती है, और इसी बोन से निकलती है साइड्स में क्या, ये जाती है आपकी रिब्स, जो कि आधी आधी होती, कंप्लीट नहीं होती है कि, ठीक है। ये बोन वाला पार्ट हो गया, ये आपका चेस्ट वाला पार्ट होता है। तो जो हार्ट होता है ये थोरैसिक कैविटी के अंदर, ये जो मीडियास्टिनम बोन है ना, इसके जस्ट पीछे होता है। तो बोन का नाम क्या है? स्टेर्नम बोन का नाम है। तो इसके पीछे वाली जगह पर है, तो उस एरिया को बोलते हैं मीडियास्टेनियल स्पेस। यहां पर मैं लिख देती हूं, ये जो पीछे वाला पार्ट है वहां पर होती है क्या, मीडियास्टेनियल स्पेस, यानी कि ऐसी जगह जो स्टेर्नम बोन के पीछे पर प्रेजेंट है। और स्टेर्नम बोन कहां पर? बिल्कुल बीच में, मिडिल में, मीडियम, बीच में। तो वहां की स्पेस में आपका हार्ट प्रेजेंट है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं हार्ट को बनाती हूं इस तरीके से, तो ये हार्ट का शेप नहीं है, ये वैलेंटाइन डे वाला हार्ट का शेप होता है, जो हमें नहीं पढ़ना है बायोलॉजी में। हार्ट का एग्जैक्टली अगर शेप के बारे में बात करें तो बोलते हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी एक मुट्ठी बांध लो, उतना साइज का आपका हार्ट होता है। अगर कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं होता है ना, वो एग्जैक्टली इस तरीके से होता है। अगर आपको साइज पता करना हो कि हाँ एक मुट्ठी बराबर, तो जितना बड़ा इंसान होगा, जिसकी हाइट ज्यादा है, उसकी मुट्ठी भी बड़ी बनेगी, तो उसका हार्ट उतना बड़ा होगा। अगर एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, तो उसकी छोटी सी मुट्ठी है, तो उतनी मुट्ठी बराबर का, क्लेंच्ड फिस्ट जिसको बोलते हैं, उतनी साइज का वो हार्ट होगा। तो हार्ट जो होता है वो रफली बोला जाए तो उसका शेप होता है थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का शेप होता है। ट्रायंगुलर क्यों? यानी कि एक बेस होता है और नीचे थोड़ा हल्का पॉइंटेड होता है, जिसको बोलते हैं हम एपेक्स पॉइंट वाला एरिया, और ये होता है बेस। तो ये हो गया क्या, हार्ट कुछ इस टाइप का होता है। तो अगर हार्ट कुछ इस तरीके का है तो वो मीडियास्टिनल स्पेस में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, टिल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा आराम करता है का। तो अगर यहाँ पर ये जो हार्ट मैंने बनाया, अगर कुछ इस तरीके से, ये अगर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इधर लंग्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये लंग्स प्रेजेंट है इसके पीछे, और यहीं पे बोल रहे हैं कि हार्ट भी प्रेजेंट है, और वो भी टिल्ट पोजीशन के अंदर है। तो ये जो हार्ट था, पहले आप इधर बीच में बना लो इसको। अब ये हार्ट को क्या कर देंगे, हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। जैसे ही इसको टिल्ट करेंगे तो ये जो लंग्स थे, ये कैसे, इसमें बोन्स प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। लंग्स भी मस्कुलर है, तो जैसे ये टिल्ट होता है तो इसका जो मसल है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको जगह दे देता है। हार्ट को क्या दे देता है, वो जगह दे देता है कि अब तुम यहाँ पर अच्छे से टिल्ट होके बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हार्ट जो मैंने यहाँ पे सीधा बनाया था, ये थोड़ा सा मैं कैसा बना दूंगी, टिल्ट वाला पोजीशन में मैं ये हार्ट बना दूंगी। अब जैसे ये टिल्ट हो गया, यहाँ पर इतनी सी जगह बन गई है, तो इस जगह को बोलते हैं क्या, नॉच। क्या बोलते हैं इसको, नॉच बोलते हैं। नॉच बन गई। अब ये नॉच कहाँ पर बनी है, ये बनी है लंग्स के पास में, या लंग्स ने बना के दी है। किसने बनाई है, हार्ट ने बनाई है। हार्ट को हम कार्डियक वर्ड जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, उसी को हम हार्ट बोलते हैं। तो ये नॉच का नाम हो जाता है क्या, कार्डियक नॉच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर मैं बोलूं कार्डियक नॉच लंग्स में प्रेजेंट है, फाइन, इट इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं कार्डियक नॉच हार्ट में प्रेजेंट है, तो आप इसको ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे। जिसने ये वाली पॉइंट नहीं समझा है वो यही बोलेगा कि कार्डियक नॉच हार्ट में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार्ट में होगा। नहीं, यहाँ पे जो कार्डियक नॉच नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है
ये कार्डियक नॉच लंग्स में प्रेजेंट है, लेकिन किसने बनाई है? हार्ट ने अपने आप को शिफ्ट करके बनाई है, तो वो लंग्स ने थोड़ी सी जगह दे दी है। तो हार्ट कैसा हो गया? स्लाइटली टिल्ट पोजीशन में है, लंग्स के अंदर नॉच बना रहा है जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, और ये जगह प्रेजेंट होती है, क्या बोलते हैं इसको? मीडियास्टीनियल स्पेस, जो कि थोरैसिक कैविटी में होती है। तो ये होता है एग्जैक्ट लोकेशन हार्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जान लेते हैं कि जो हार्ट होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट जितना तो होता है, यानी कि एक छोटी सी मुट्ठी बराबर का होता है साइज में। जो उसका वेट होता है वो बहुत वेरी करता है। कैसे? डिपेंड करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो बहुत रिसर्च करी गई और ये पता लगाया गया कि जो वेट होता है हार्ट का वो 240 ग्राम से लेके 300 ग्राम्स तक का हो सकता है। तो मैक्सिमम जो 300 का ग्राम का जो हार्ट होता है वो मेल्स में मिलता है, यानी कि जो बॉयज होते हैं, जेंट्स होते हैं, मेन के अंदर ये वाला हार्ट देखने को मिलता है, ये वेट का। और जो 240 ग्राम से लेके 250, 260 या 270 ग्राम्स तक का जो वेट होता है हार्ट का वो मैक्सिमम देखने को मिलता है फीमेल में। अब आप सोचो कि दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल होते हैं, बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया है कि फीमेल का हार्ट एज कंपेयर टू मेल के हार्ट के वे करेंगे तो काफी कम होता है। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थोरैसिक कैविटी में इसकी लोकेशन भी हमको पता चल गई। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना रहेगा? ब्लड पढ़ना रहेगा, यानी कि जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड आएगा। वो कैसे आएगा? ब्लड वेसल्स से आएगा। ये ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी? ये ब्लड वेसल्स होंगी आर्टरीज, ठीक है, वेन्स, ये दो इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। किसी में ऑक्सीजनेटेड होता है, किसी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोलते हैं कि आर्टरीज के अंदर ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या वेन्स के अंदर ओनली डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि जब हम हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा। तब हम इन डिटेल में देखेंगे कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन ऐसी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट को कब ब्लड दे रही है और कब ब्लड उसमें से निकल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, यानी कि अब हम बाहर से देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और अंदर से। बाहर के स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि वो एक फीस्ट बराबर दिखाई देता है, यानी कि जो बंद मुट्ठी होती है उसकी तरह उसका साइज होता है और हल्का सा इसी तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो चीजों को पढ़ना है। क्या? एक पढ़नी है हमको मेम्ब्रेन्स, देन सेकंड पढ़नी है हमको वॉल्स। अब आप सोचोगे मेम्ब्रेन और वॉल में क्या डिफरेंस है? मेम्ब्रेन होती है काफी पतली झिल्ली और जो वॉल्स होती है वो होती है काफी मोटी। पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, लेकिन मेम्ब्रेन हमेशा पतली होती है एज कंपेयर टू वॉल्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना देती हूँ किसका। ये हो गया कुछ इस तरीके का हार्ट होता है। ठीक है, ऊपर वाला ये बेस एरिया होता है, नीचे वाला अपेक्स होता है, और इसी के अंदर दो आर्टरीज और दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मेम्ब्रेन की, यानी कि ये जो पूरा हार्ट है इसके ऊपर मेम्ब्रेन किस तरीके से लगी होगी। सपोज ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट कुछ इस टाइप का है। इसके ऊपर मैंने एक ये कपड़ा लिया और इसको इस तरीके से पूरा मैंने पैक कर दिया। ठीक है, ये हो गया, पूरा कवर हो गया हाथ। अब मैंने इसके ऊपर एक और एक कपड़ा लिया व्हाइट कलर का, वो भी मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये हार्ट क्या हो गया? कवर हो गया, पूरी तरीके से कवर हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कवरिंग है, हार्ट को कुछ इसी तरीके से कवर करती है। अगर हम इस तरीके से बना देते कि ये एक कवरिंग हो गई, ये एक कवरिंग हो गई, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसको समझने का सबसे बेस्ट यही है कि ये कवरिंग जो है ये पूरी इसके ऊपर है, ये कवरिंग पूरी इसके ऊपर है। तो जो हार्ट होता है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो मेम्ब्रेन हमें पढ़नी है वो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि अंदर हार्ट है, इसके ऊपर से हमने एक व्हाइट कलर का पूरा कपड़ा जो था वो हटा दिया और फिर ये दूसरा कपड़ा हमने हटा दिया। तो ये क्या हो गई? पतली झिल्ली सी इसके ऊपर पूरी पैक थी। तो एक और दो, तो हार्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और ऑब्वियस सी बात है तो दूसरी क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन। लेकिन
आउटर और इनर मेम्ब्रेन हम नहीं कहते हैं। हार्ट जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, हम लोग हमेशा कार्डियक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कार्डियक वर्ड यूज करते हैं। तो हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, जो ये दो मिलके बन रही है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये वाली। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, तो इसका नाम हो जाता है क्या? पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और जो इनर वाली होती है उसका नाम हो जाता है विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। यानी कि जो मैंने ये फीस्ट बनाई थी और उसके ऊपर जो कपड़ा लगाया था, पूरी तरीके से मेम्ब्रेन बना रखी थी, तो सबसे ऊपर जो एक व्हाइट कलर का कपड़ा था वो क्या था? पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जो पूरे हार्ट को कवर करी थी, हटा के निकाल दी। उसके बाद कौन आ गई? विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जो येलो कलर का, वो भी हटा दी। तो हो गया, समझ में आ गया। मेम्ब्रेन क्या होती है? पतली पतली सी पूरी लेयर होती है हार्ट के ऊपर। अब ये दो लेयर थी, दो मेम्ब्रेन थी, तो इसके बीच में क्या था? स्पेस था, कुछ जगह थी, और उस जगह पर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो फ्लूइड कहाँ पर है? हार्ट में है, हार्ट की मेम्ब्रेन में है। तो उस फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ क्या? इन दोनों के स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अब आप यहाँ पर बना सकते हो कि ये हार्ट कुछ इस तरीके का मुट्ठी बंद है, इसके ऊपर पूरी एक ये कवरिंग है, ठीक है। तो ये वाली मैं ब्लैक कलर से बना देती हूँ। ये पूरी इस तरह से कवरिंग है, तो ये इस तरीके से पूरी ऐसी कवरिंग है। ये अंदर वाली हो गई, और जो बाहर वाली है उसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये हो गई एक बाहर वाली पूरी कवरिंग इसके ऊपर। तो ये भी पूरी इसके ऊपर है, तो पूरी ब्लू कलर की लेयर है, फिर एक अंदर ब्लैक कलर की लेयर आई, फिर जाके हार्ट निकला, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाली आउटर है, ये कौन सी है? ये है पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और जो उसके बाद फिर कौन आएगी? विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? हार्ट की अभी हमने मेम्ब्रेन पढ़ी है, और ये दोनों मेम्ब्रेन यानी कि पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और यहाँ पे विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके बनाती हैं क्या? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट समझने हैं, किसके? पेरिकार्डियल फ्लूइड के, जो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में। ये फ्लूइड है, लिक्विड है, तो इसके कुछ फंक्शन होंगे। सिंपल से दो फंक्शन है। एक है इसका फंक्शन क्या? शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है क्या? मॉइस्चर प्रोवाइड करना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? देखो, ये हार्ट है, एक छोटा सा मस्कुलर ऑर्गन है, उसके अंदर बोन नहीं है, इसलिए वो हमारे थोरैसिक कैविटी में जो मीडियस्टिनम बोन है उसके पीछे बचा हुआ रखा हुआ है, ठीक है। और साइड में यहाँ पे पूरी रिब्स बनी है, तो वो प्रोटेक्टेड है। अब हार्ट है, आपकी बॉडी है, वो कंटिन्यू मूवमेंट में रहती है, बाकी ऑर्गन्स के अंदर कुछ ना कुछ काम चलता है। तो क्या होता है? ये हार्ट जो होता है, हल्का हल्का सा यहाँ हर जगह से इस पे प्रेशर पड़ता है। और क्या होती है? बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, कि हीट जनरेट होती है, प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं। फ्रिक्शन होगा तो इसको क्या होगा? डैमेज हो सकता है हार्ट को, क्योंकि वो छोटा सा मसल है केवल। तो वो डैमेज से बचाने के लिए ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा है लिक्विड, ये क्या करता है? अगर कहीं से इसको जर्क लगता भी है हार्ट को, तो ये यहाँ तक आता है, फ्लूइड तक आता है, हार्ट तक जर्क नहीं पहुंच पाता है। वो जर्क को, शॉक को एब्सॉर्ब कर लेता है लिक्विड, तो इसलिए आपका हार्ट क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या? लिक्विड पार्ट है। मसल्स कैसी होती है? मसल्स पानी जैसी नहीं होती, मसल्स होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो कभी भी ड्राई हो सकता है, उसका काम पंप करने का, वो भी एक्टिविटी कंटिन्यू करता रहता है तो वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कौन? यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये केवल दो फंक्शन होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हार्ट का लोकेशन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमने मेम्ब्रेन्स देख ली कि उसके ऊपर की पूरी कवरिंग क्या होती है। अब हम क्या करेंगे? इस हार्ट को हम कर देंगे यहाँ से कट। अब आप बोलोगे कट क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे एक केक होता है केक के ऊपर पूरे पे क्रीम लगी होती है, ठीक है। तो आपको अभी अंदर का अगर पता करना है केक के अंदर कितनी लेयर्स डली हुई है या कौन सी फ्लेवर का है उसने और क्या डिफरेंट डाला है, अगर सरप्राइज है तो आप उसको कट करो,
उसका एक पीस निकाल दो केक का बाहर, तब आपको केक के अंदर क्या दिखाई देती है, लेयर्स दिखाई देती है। जो ऊपर क्रीम होती है उसकी लेयर दिखाई देगी अगर वो चॉकलेट है, देन उसके अंदर व्हाइट कलर का केक दिखेगा, अगर वो मल्टी कलर का है तो उसमें आपको लेयर्स दिखेगी, कितनी क्रीम की लेयर लगाई है, तो उससे आपको उसकी वॉल्स पता चल रही है। तो अगर मैं एक केक का पीस लेती हूँ इस तरीके से ये, और इसको यहाँ से ऐसा कट कर देते हैं और यहाँ से इसको इतना वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ से ये केक मेरे को यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगी, लेयर्स दिखाई देंगी केक की। तो ये कुछ नहीं है, ये इसकी वॉल्स मान के चलो। तो सेम ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो मान के चलो यहाँ पे पूरी कवरिंग करी थी ना क्रीम की, वो हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग हो गई है, ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियल की और विसिलर पेरिकार्डियल की। अब उन दोनों को हटाने के बाद जब कट किया तो इसके अंदर जैसे ये दिखाई दे रहे ना, इसमें भी सेक्शंस दिखाई दिए। तो वो सेक्शंस क्या थे, वो वॉल्स थी, क्योंकि मसल है, मसल को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें उसके अंदर अलग अलग वॉल्स दिखाई दी। अब वो नेचुरली इसी तरीके से बना है इसलिए हमको वॉल्स दिखाई दी, हमको वॉल्स देखनी है इसलिए उसमें वॉल्स दिखाई नहीं दी। तो इसके अंदर जो वॉल्स होते हैं अब हम उसको पढ़ेंगे कितनी वॉल्स है। हार्ट के अंदर 3 वॉल्स दिखाई देती है, कितनी, 3 दिखाई देती है। तो हार्ट के अंदर जो 3 वॉल्स होती हैं, पहली का नाम होता है पेरिकार्डियम, ठीक है, दूसरी होती है क्या आपकी मायोकार्डियम, और तीसरी होती है आपकी एंडोकार्डियम। पेरीफेरी पूरा आउटर, सरकमफ्रेंस जैसे बोलते हैं गार्डन का जो पूरी सरकमफ्रेंस होती है, कोई बगीचे की पूरी बाउंड्री होती है सरकमफ्रेंस पे, वहां पे जाली लगा दी जाती है, वो आउटर पार्ट हो गया। तो ये पेरिकार्डियम हार्ट के बिल्कुल बाहर, जब हम ऊपर से अंदर यहाँ पे हमने काट दिया, जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखी, पेरिकार्डियम की लेयर दिखी, पेरिकार्डियम की वॉल है पूरे उसमें। उसके बाद हमें क्या मिली, मोटी सी, काफी मोटी मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम मोटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ही मसल्स होते हैं, मेन कार्डियक मसल्स जो पंपिंग करते हैं। हम बोलते हैं कि हार्ट पंप करता है, पूरा हार्ट पंप नहीं करता है, जो उसकी मेम्ब्रेन्स होती है वो भी हिलती हैं, वो मूव करती है, लेकिन एग्जैक्टली जो पंपिंग होती है मसल्स की वो मायोकार्डियम में होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मसल्स होते हैं और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो ये मायोकार्डियम वाला पार्ट है, इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मायोकार्डियम यानी कि मायो हो गया हार्ट से, कार्डियम हो गया हार्ट से रिलेटेड, मायो हो गया मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स है मायोकार्डियम, उसकी 2 प्रॉपर्टीज क्या है, पहली कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, वही बीट हमको सुनाई देती है। तो ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर क्या उसकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स, पैराइटल विसरल मेम्ब्रेन कर रही है, नहीं, पेरिकार्डियम नहीं, जो मायोकार्डियम वाली वॉल है काफी मोटी टिश्यू की, वो वाली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। दूसरा क्या करती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, नहीं, वो वाली इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ बात नहीं हो रही है। कि जो हार्ट होता है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद स्टार्ट करता है, क्या करने के लिए, हार्ट बीट करने के लिए। जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके 4 चैम्बर्स पढ़ेंगे, ऊपर वाले एट्रियम के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं पूरे हार्ट को कि अब पंपिंग स्टार्ट कर दो। वैसे तो जैसे ही कंसीव करते हैं, जो छोटा सा बेबी होता है उसका हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है 3rd-4th मंथ से, तब से हार्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो किसने उसको सिग्नल दिया, ऑटोमेटिक सिग्नल होता है। तो ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर, हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं, उसके जो टिश्यूज होते हैं, उसमें सेल्स होते हैं, उसकी स्पेशलिटी होती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिग्नल्स के थ्रू पास होती जाती है, इस तरीके से बहुत जल्दी मूव होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो कितनी फास्ट मूव करता है, उसी तरीके से इसकी हाई स्पीड होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। कौन करते हैं, मायोकार्डियम, यानी कि वो मसल्स करते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।